हरि बोल एवरीवन, वेलकम टू टुडे स्पेशल सत्संग। तो चलिए हर बार की तरह प्रेयर से सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधे श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर, ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है हे प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। जय श्री कृष्णा। हरि बोल निखिल जी, आज फिर से एक बार हम सब आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो फ्रेंड्स, कल का सत्संग भी बहुत ही आनंदमय रहा। बहुत सारे डिवोटीज ने कल भी सत्संग में बहुत प्यारी प्यारी अपनी लर्निंग शेयर की। तो आज भी बहुत सारे डिवोटीज निखिल जी एक्साइटेड हैं अपनी अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आज हम सबसे पहले सोनिया कपूर जी को मौका देंगे, जो कि अमृतसर से हैं। हरि हरि बोल निखिल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ईश्वर की कृपा हम सब पे बरसती रहे। कल बहुत आनंद आया था डिवोटीज को सुन के। तो अब हम सोनिया जी को सुनेंगे। सोनिया जी, आपको ना अपना वीडियो टेढ़ा हो गया, स्क्रीन रोटेशन ऑन कर लीजिए। आप टेढ़े दिख रहे हो हमें। स्क्रीन लॉक होता है, उसको ऑन करोगे तो ठीक हो जाएगा आपका स्क्रीन। ऊपर से जहां वाइब्रेट होता है ना, वहां ऑप्शन देखोगे तो एक स्क्रीन लॉक का ऑप्शन होगा, पोर्ट्रेट होगा, उसको ऑटो रोटेट कर लो। अभी आपने कैमरा दूसरी तरफ चला गया आपका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हरि हरि बोल जी, हरि बोल निखिल जी, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सोनिया जी, आप बिल्कुल टेढ़े दिख रहे हो हमें। आप अगली बार करोगे बात, आप आसपास है कोई आपके सीखने के लिए? आप ये चीज स्क्रीन लॉक ऑन करना है आपको। नहीं स्क्रीन सर, कोई रोटेशन नहीं। सीधा रख ऐसे लीजिए करो। फोन। यस, ऐसे हाँ रख जी, लीजिए। हाँ जी, ठीक है, ऐसे हाँ रख जी, लीजिए, ऐसे बात हाँ कर जी, लीजिए। हरि हाँ बोल। जी। हरि बोल निखिल जी, हरि हरि बोल। षटतिला एकादशी की जय। और आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे ग्रुप में आए, आपका मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ निखिल जी। और निखिल जी, मैं सोनिया अमृतसर से और मोना महाजन के माध्यम से मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया। और उन्होंने मेरे को इस ग्रुप में ग्लोक एक्सप्रेस के बारे में बताया और कहा कि आप ये ग्रुप ज्वाइन करो। और सर, मेरे 3 साल पहले ना कोई अब तो 24 ईयर्स हो गए मैरिज को, तो कोई बेबी नहीं था। तो सर, ऐसे जैसे घर में माहौल होता है कि नहीं कोई बच्चा नहीं है ये वो, तो मेरी चाची सास ने ना मुझको लड्डू गोपाल जी लाके दिए श्री वृंदावन धाम से। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप इनकी पूजा करो और आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी आएंगे। तो सर, मेरे को कुछ इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि कैसे इनकी सेवा होती है और कैसे इनको भोग लगाना, स्नान करवाना आदि। मेरे को इस बारे में कुछ भी कभी पता नहीं था, ना ही किसी ने बताया था। और मैंने इनको अपने घर में विराजमान कर दिया क्योंकि कोई मेरे को विधि नहीं पता थी। तो सर, चलो श्री हरि जी की कृपा हुई, अपने आप उन्होंने कृपा की और 3 साल बाद मेरे बेटा बेटी हुए सर। तो फिर मैंने 25 साल बाद वहां से हम अपने घर से शिफ्ट किया और यहाँ आए। तो एक दिन मंदिर में सत्यनारायण भगवान जी की पूजा थी और मेरी वहां पे मोना महाजन से मुलाकात हुई। और मेरे को उन्होंने बताया कि आप ऐसे लड्डू गोपाल जी की पूजा किया करो, आपको कुछ पता है? मैंने कहा नहीं। कहते आप इतने टेंशन में रहते हो तो आप ये हमारा ग्रुप ज्वाइन करो। निखिल जी, नितिन जी सब हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे से सत्संग अटेंड करवाते हैं। तो सर, मैंने उनको बोला हाँ, ये मेरा नंबर ले लो, आप मेरे को अटेंड करवा दो। उन्होंने मेरे को सत्संग अटेंड करवाया और मैंने बहुत अच्छे से सत्संग सुने। मगर मेरी नेगेटिविटी तो थी, वो दूर नहीं हो रही थी। बार बार हर बार ऐसे ही सोचती, ये कुछ ये ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए।
घर में भी सबको ऐसे खाने को दौड़ना कि नहीं मैं सही हूँ, सब गलत हो, मैं जो कह दिया बस वही सही है। पर सर कुछ भी असर नहीं। इसके कारण पिछले साल कोरोना में मेरे भाई की भी डेथ हो गई, तो फिर मेरा सत्संग छूट गया। मगर मैंने फिर भी जितना होता, रचना जी ने मेरे को बोला कि नहीं सोनिया जी आप सत्संग अटेंड करो, सुमन जी ने भी बोला सोनिया जी नहीं आपने ग्लोकधाम की अगर जाना है तो आपको सत्संग सुनने पड़ेंगे। इनके सर विश्वास से मैंने सत्संग फिर से ज्वाइन किए। और मैंने अब इन्होंने, रचना जी ने भी कहा सोनिया जी चिंतन नहीं करो, चिंता करो, चिंतन करो, चिंता मत करो, चिंतन करो। मैंने निखिल जी माला करनी शुरू की। और मेरे को इसके बारे में भी नहीं को पता था कि तुलसी का विवाह सब ये सब कोई मतलब कि जैसे क्या करना है सुबह उठ के जल्दी। तो फिर भी मेरे सत्संग भी छूटे थे, इसके बारे में भी मेरे को नॉलेज कुछ नहीं मिल सकी। तो मैंने फिर भी जितना हो सका प्रभु को बोला कि मेरे को हिम्मत दो, मैं सत्संग अटेंड करूं। मैंने फिर से ज्वाइन किए सत्संग लगाने। अब मैं चिंता नहीं करती हूँ, चिंतन करती हूँ। और प्रभु जी हरि जी के सब कुछ मैंने छोड़ दिया है कि वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। और सर मेरे बच्चे जो है चंडीगढ़ में दोनों रहते हैं, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही यहाँ अमृतसर में हैं। और मेरा अब तो बेटा भी एक दिन इंटरव्यू देने गया तो कहता है मम्मा मेरे को ना ऐसे लगा कि साथ वाली सीट पे मेरे जैसे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, तुम चिंता मत करो और तुम्हारा बीपी भी ठीक हो जाएगा। और फिर निखिल जी ऐसे ही हुआ कि जैसे कहता मम्मा उस दिन मैं खाना खाने लगा, मेरे को ऐसे लगा कि लड्डू मेरे को कह रहे हैं कि मेरे को भी ना भूख लगी है, खाने को दो। फिर मैंने अपनी रोटी पहले छोड़ के उनके लिए कुछ रखा। तो बच्चों के प्रति भी इतना विश्वास बढ़ रहा है ना निखिल जी, मैं कुछ आपको बता नहीं सकती। ये सब श्री हरि जी की कृपा है। जो 2-2 टाइम बीपी की दवाई खाती थी, अब मेरे को रचना जी ने कहा कि आप जो प्रसाद में उनके वो रखते हो जल, उससे दवाई खाया करो। मैं अब वो करती हूँ, तो उसके कारण ही मेरी जो दवाई है वो बहुत बहुत हद तक कम हो गई है। ज्यादा ही बहुत मुश्किल होती है तो मैं दवाई लेती हूँ, और इसके कारण मेरे डिवाइन एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं। और मैं श्री हरि जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और मैं अब सुबह के सत्संग भी रचना जी के कारण अटेंड कर पा रही हूँ। इस ग्रुप का, आपका, नितिन जी का, सबका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। बस ये मेरी लास्ट में यही प्रार्थना है कि हमें हर वक्त सेवा सत्संग साधना और सदाचार को जीवन में अपनाना है। और हमें जो है अपने मन पे काबू करना है। और हमारा मन जो बिगड़ा हुआ बच्चा है, अगर ये काबू नहीं होगा तो ये बिगड़ जाएगा और बिगड़ जाएगा। और हमें अपने मन को काबू में करना है। और इसको किसी की ऐसे कोई मतलब की बात नहीं सुननी है। जो हमारे श्री हरि जी के ऐड टू कृष्णा करके हम काम करना है हमें। और लास्ट में मेरी यही प्रार्थना है कि हरि का द्वार न छूटे, गोलोक परिवार न छूटे। हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल सोनिया जी। ऐसी आपका ईश्वर की भक्ति में जोश बढ़ा रहे और आप नित्य निरंतर आगे बढ़ते रहो। आई थिंक आपकी आस्था हो गई है, अब आपको निष्ठा हो गई है भगवान में, पर आपने नित्य निरंतर चलते रहना है। कि फेजेस आएंगे लाइफ में, देखिए बहुत कुछ होगा। अभी जिंदगी है ना, स्टेगनेंट नहीं रहती, वो बदलती रहती है। जैसे नदी का पानी रुकता नहीं है, वैसे इंसान की सिचुएशंस भी कभी सेम नहीं रहती, रुकती नहीं है, वो बदलती रहती है। कभी खुशी कभी गम, ये सब चलता रहेगा। बट हमें एक तथ्य को पकड़ लेना है। क्या है वो? यही सत्य है। और सब जो दिख रहे हैं ना आपको, ये मूवी का सीन लग रहा है जो अभी आपको, ये पूरा एक जन्म आपका। एक मूवी 3 घंटे की होती है, एक सीन कितनी देर का होता है? 2 सेकंड का होता है। तो वैसे ये जन्म मृत्यु के चक्कर में ना, ये जो हमारा एक जन्म है ना, जिसको हम सब कुछ मांग लेते हैं, ये 1 सेकंड भी नहीं है, एक सीन भी नहीं है। ये अल्टीमेटली सब कुछ ये है कि हमने भगवत धाम जाना है और भगवत प्रेम को प्राप्त करना है। और उसके लिए हमने अपनी डेडिकेशन को बढ़ाना है। और जिसको घर बैठे बैठे सत्संग मिल गया, इससे विशेष कृपा आप लोगों पे नहीं हो सकती भाई, हम सब पे। क्योंकि सत्संग आते रहोगे, डिवोटी के साथ करते रहोगे, तो फिर मन अपने आप ट्रेन होगा, मन की रुचि भी बढ़ेगी ईश्वर की तरफ, और आगे बढ़ोगे। कृपा आप पे बरसती रहे। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। हरि हरि बोल जी, शुभकामनाएं। सुमन जी। आई थिंक रचना जी कुछ कहना चाहते हैं। हरि बोल रचना जी। हरि बोल आप हरि बोल भैया जी। भैया मैं जरूर सोनिया जी के लिए बोलना चाहूंगी कि सोनिया जी ने पिछले कुछ टाइम बहुत ही क्रिटिकल काटा है, बहुत टफ टाइम से ये गुजरी है जैसे उन्होंने बताया भी। लेकिन इतने टफ टाइम गुजरने के बावजूद जो उनकी आस्था बढ़ी है हरि के ऊपर, हरि नाम के ऊपर, और जिस तरह से उन्होंने
खुद को संभाला, अपने परिवार को संभाला, अपने ब्रदर के परिवार को संभाला, वो सच में काबिले तारीफ है। और बहुत ही अच्छे से अब ये चल रही हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ समय तक इन्होंने सत्संग छोड़ दिए थे, लेकिन अब पिछले आई थिंक 6-7 मंथ से वो कॉन्टिन्यूसली हमारे साथ सत्संग अटेंड कर रही है और बड़े प्यारे प्यारे चेंजेस में इनमें आ रहे हैं। तो सोनिया जी, आप इसी तरह से चलते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। सुमन जी, आप कुछ कहना चाहते हो सोनिया जी को? फिर हम नेक्स्ट डिवोटी के पास जाएंगे। बिल्कुल, हरि बोल सोनिया जी। जब हम इस दिव्य मार्ग पर रेगुलरिटी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो हमारी लाइफ में बड़े प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाती है। तो कीप ग्रोइंग सोनिया जी, बस हमें इसी तरह रेगुलरिटी के साथ आगे बढ़ते जाना है, फिर आनंद ही आनंद है। थैंक यू सो मच सोनिया जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आरती जिंदल जी के पास चलते हैं, लुधियाना। हरी बोल आरती जी। हरी हरी बोल। आरती जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके साथ परफॉर्मर हो आजकल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कैसे हैं आप? शुभकामनाएं बढ़िया आपको। भैया, बिल्कुल ठीक ठाक। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं आरती जिंदल लुधियाना से। मैंने गोलोक एक्सप्रेस सितंबर 2020 में अपनी फ्रेंड ऋचा गुप्ता के माध्यम से ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो मैं गोलोक एक्सप्रेस का, अपने स्पिरिचुअल गुरु निखिल भैया का और मेंटोर्स का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और सुमन जी हमको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, उनकी हर बात ना हमको बूस्ट करती है। और रीचा जी और रचना जी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब कि हर टाइम वो लोकल होने करके उनसे बातचीत होती रहती है। जब हमारे मेंटोर्स हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं फिर तो कहना ही क्या है। तो मैं अपनी लर्निंग शेयर करने लगी हूँ। मैंने गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से भगवत गीता से ही अपने बारे में समझा, कि अपनी लाइफ को समझा कि हमको मनुष्य जीवन ही क्यों मिला है। पहले जब हम छोटे होते थे, कई बार मेरे माइंड में होता था, ये मुझे ना ऐसे लगता है जैसे हम ड्रीम है। जब कई बार नींद ज्यादा आती थी तो उठने पर ऐसे लगता है कि जैसे कोई ड्रीम देख रही है। लेकिन अब वाकई में समझ में आया है कि हमको मनुष्य जीवन क्यों मिला और इसका क्या गोल है। पहले सिर्फ हम बॉडी लेवल तक ही सोचते थे कि उससे रिलेटेड हमारी नीड्स होती थी, इंजॉयमेंट होता था, दुख सुख होते थे। लेकिन भगवत गीता ने, गोलोक एक्सप्रेस ने हमारी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। हमारा थिंकिंग वे ही चेंज हो गया। जब अपनी आइडेंटिटी का पता चला कि हम सोल हैं। सुनते तो पहले भी थे हम शरीर और आत्मा के बारे में, लेकिन सिर्फ थोड़ा बहुत सुना था, पता कुछ भी नहीं होता था। अब हमारी जो पहले हम एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हर्ट होते थे, हर छोटी छोटी बात पर दुखी भी होते थे और टप टप आंसू भी आने लग जाते थे। आंसू अब भी आते हैं, लेकिन अब रीजन चेंज हो गया है। अब स्पिरिचुअलिटी को लेके आते हैं, अपने गुरु के प्रति भाव को लेके, प्रभु के प्रति प्रेम भाव को लेके। अब उस वे से आंसू आते हैं, आते तो हैं। अब अपनी जब लाइफ को समझा ना तो बड़ा अच्छा लगने लगा है। और उतनी लाइफ तो बची भी नहीं जितनी लाइफ हमने जी ली। अब लाइफ का इतना कम पार्ट बचा है ना कि अब ये मन में ये होता है कि हरि नाम की भूख लगने लगी है। उसकी ही लालच बढ़ गया हरि नाम का, कि हमारा कोई भी श्वास अब व्यर्थ ना जाए। अब भगवान को प्रेयर्स और थैंक यू करना आ गया है। और जो गोलोक एक्सप्रेस का सत्संग है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा, बहुत जितना भी कहूँ बहुत ज्यादा ही मिरेकल है। क्योंकि जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस का सत्संग ज्वाइन किया, तभी मैंने सत्संग को समझा कि सत्संग क्या होता है। सत्संग तो बहुत बार सुनते, लेकिन मुझे इसका एक्चुअल मीनिंग पता ही नहीं था। कि बस ये होता था कि हाँ बातें सुनो और आ जाओ। लेकिन सत्संग क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें क्या बताया जाता है, कि हमारी लाइफ में कैसे चेंज आती है, ये सब मैंने गोलोक एक्सप्रेस का सत्संग ज्वाइन करके ही जाना। तो अब जैसे कि हमारा मोबाइल होता है, अगर हम उसको आधा घंटा भी चार्ज कर ले तो फुल डे वर्क करता रहता है। ऐसे ही अब हम अपनी सोल को जब सत्संग के थ्रू चार्ज करते हैं, तो हमें इनर पीस फील होने लगती है, हमारी नेगेटिविटी दूर होती है। संसारिक, ये भी जाना कि ये जो संसारिक रिश्ते होते हैं, ये तो सिर्फ बॉडी लेवल तक होते हैं। शरीर खत्म, रिश्ते खत्म। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता ही अटूट है, अमर है। माता पिता, बच्चे, रिश्ते नाते, ये सब हमको सबके होते हैं, सबको मिलते हैं। लेकिन जो सच्चा गुरु होता है, वो सिर्फ जो लोग सौभाग्यशाली होते हैं, जैसे कि हमने जब से गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया है, सिर्फ बहुत सौभाग्य से ही हमको गुरु मिल पाते हैं। और ये सबके भाग्य में गुरु होते भी नहीं है, क्योंकि हमको भी देखो कितने साल हो गए, अब कहीं जाके हमको मिले हैं। मैं तो बहुत ज्यादा तरस रही थी, मन में हमेशा यही डिजायर होती थी, हे भगवान मुझे कोई गुरु मिल जाए, मुझे कोई गुरु मिल जाए। लेकिन तब मुझे गुरु के बारे इतनी समझ थी भी नहीं। सिर्फ तब मैं इतना सुनती थी कि जिसने के पास गुरु होते हैं ना, वो तर जाते हैं, कि गुरु ही गति करते हैं। बस ये था कि गुरु बना लो, गति हो जाए। मेरे को सिर्फ इतना ही पता था। लेकिन गति कैसे होती है, वो अब सेल्फ रियलाइजेशन से, सत्संग से, गुरु की बातें सुन के अब समझ में आया कि गति का मतलब ही क्या होता है। तब तो उस बात सच है कि हाँ, गुरु बिना गति नहीं होती। वो सिर्फ एक सेंटेंस नहीं होता,
तो अब बहुत अच्छा लगता है। और ये भी जाना कि जो भक्ति की फाउंडेशन है वो सुनना ही है, श्रवण ही है। भक्ति की फाउंडेशन सुनने से आती है, सुनने से हमारा इंटरेस्ट बनता है, हमारी कनेक्टिविटी प्रभु के साथ बढ़ती है। जो भक्ति है वो थ्योरेटिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। अब ये भी समझ में आ गया है, गुरु बिना हम भक्ति मार्ग पर चल ही नहीं सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। गुरु ही हमें मार्ग दिखाते हैं, हमने अपने गुरु की बातों को इम्प्लीमेंट करना है, उस रास्ते पर चलना है, प्रेम से, निष्ठा से, विश्वास से। जब हम अपने गुरु पर फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो भक्ति पर, प्रभु पर विश्वास और स्ट्रॉन्ग होता है। हमें प्रेम से, श्रद्धा से नाम जाप करना है, निपटाने के ढंग से नहीं। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि मैंने इतना माला का टारगेट लिया हुआ है, मैं फटाफट माला कर दूं, लेकिन मन में ये आता है कि हमको निपटाने के रे से भक्ति नहीं करनी है। हमने जितना भी नाम जाप करना है प्रभु को सरेंडर करके करना है, भाव से करना है। प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे अपनी सेवा में लगाइए। और मैं ये भी समझ पाई हूँ कि भक्ति इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ इज पार्ट ऑफ भक्ति। हमने मन को दास नहीं बनना। मन को प्रभु के आदेश, मन को हमने आदेश देना कि तू प्रभु की भक्ति कर। मन का भक्ति से हमने विवाह कर दिया तो संतान उत्पन्न होगी, उसकी दृढ़ता। कर्मों के बारे में भी समझा, ये भी जानना कि शरीर क्षेत्र है और आत्मा परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। प्रभु तो हमें हर स्टेप पर समझाते हैं, हम ही अज्ञानतावश समझ नहीं पाते। हम अपने जो टाइम है वो बहुत वेस्ट कर देते हैं। प्रभु तो हमको शुरू से ही समझाते हैं कि जो बीता हुआ टाइम है वो कभी भी वापस नहीं आएगा। इसको हम 3 स्टेजेस से भी समझ सकते हैं, जैसे कि पहले चाइल्डहुड होती है, फिर यंग एज आती है, फिर ओल्ड एज आती है। जब हम यंग होते हैं तब हम चाइल्ड लुक अपनी नहीं ले सकते, जब हम ओल्ड होते हैं तब हम अपनी यंग एज नहीं ले सकते, जब हम ओल्ड होते हैं हमारा में जो जोश होता है हम वो नहीं ले सकते। तो प्रभु तो हम इसके माध्यम से भी समझा रहे हैं कि जो तेरा समय बीत जाएगा वो कभी भी वापस नहीं आएगा। जैसे कि बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के पूरे पर डिपेंड होते हैं कि उनको पता है कि मेरे पेरेंट्स जो करेंगे मेरे लिए बेस्ट ही करेंगे। और बच्चों की डिजायर भी, एक्सपेक्टेशंस भी अपने पेरेंट्स से होती हैं। प्रभु को गुरु का और पेरेंट्स को प्रभु का, गुरु का भी दर्जा दिया जाता है। तो अगर बच्चे की डिजायर पूरी होती है पेरेंट्स से तो बच्चे खुश हो जाते हैं, जो डिजायर पूरी नहीं होती तो बच्चे थोड़े दुखी होते हैं। लेकिन प्रेम भाव कभी भी कम नहीं होता अपने पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स को पता होता है कि मेरे बच्चे लिए क्या सही है, क्या राइट है, क्या रोंग है, मैंने उसको क्या देना है, क्या नहीं देना। ऐसे ही हमारे गुरु है, उन गुरु को तो प्रभु से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि गुरु हैं जो हमको प्रभु के साथ मिलाते हैं। अगर हमारी कोई डिजायर नहीं पूरी होती, हम कई बार निराश भी हो जाते हैं, तो ये तो हम तो अनजान होते हैं, हम अज्ञानतावश निराशा में जाते हैं। लेकिन गुरु को पता होता है कि मैंने अपने बच्चे को कब देना है, क्या देना है। तो हमको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमारी एज डे बाय डे कम हो रही है, दुख सुख आते हैं, बीमारियां आती हैं, लेकिन जो मानव है वो माया में ही फंसा रहता है, खुद को इम्प्रूवमेंट नहीं करता, भजन सिमरन नहीं करता, सिर्फ प्रभु को ब्लेम और कंप्लेंट्स होती हैं। लेकिन प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से अब इन चीजों का हमें पता चल गया है। माया के जाल से बचने का हमने प्रयास भी शुरू कर दिया है। जब कोई बीमार होता है तो वो रेगुलर मेडिसिन लेता है ताकि वो ठीक हो जाए। ऐसे ही हमको डेली हरि नाम की दवाई खानी है। डिसीज, जैसे हम कहते हैं किसी को डिसीज है तो डिसीज का मतलब यही होता है कि डिस प्लस ईज। जब हम इजी नहीं है तो वही ईज है, जब हम प्रभु के साथ नहीं लगते तो नेचुरली तो वो डिसीज ही होगी। जब हम दुखी होते हैं, हमको कोई रास्ता नहीं मिलता, तब हार कर प्रभु के पास जाते हैं। तब जाने अनजाने में सबको पता होता है कि अब सिर्फ प्रभु ही है जो हमारी नैया पार कर सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो सोल के लिए नाम सिमरन की औषधि है जो रेगुलर लेनी है, जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। जब हमने कहीं घूमने जाना होता है, हम उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं, न्यू कपड़े लेते हैं, एक्सेसरीज लेते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग चीजें भी लेते हैं। हमने कुछ दिनों के लिए जाना होता है, लेकिन हम तो इस संसार में सिर्फ एक मुसाफिर है। एक दिन हमको जाना है, लेकिन हमें नहीं पता कब जाना है। लेकिन ये तो फिक्स है कि हमको जाना है, प्रभु ही जानते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि हमने प्रभु के धाम जाना है तो हम क्या तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि हम संसारिक दुनिया में भी देखते हैं कि अगर हम किसी के घर जाते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता हम किसी के घर खाली हाथ जाए, हम उसके लिए कोई गिफ्ट या कुछ खाने कुछ भी चीज लेके जाते हैं। तो हमने कभी नहीं सोचा कि जो प्रभु हमको सब कुछ दे रहे हैं, जब हम उनके धाम पर जाएंगे हम क्या लेके जाएंगे। प्रभु के धाम पर हमको अपने अच्छे कर्म, नाम जाप की पूंजी को लेके जाना है। अब हमारा ध्यान इस तरफ जाने लगा है, जिस बात को पहले हमने कभी भी नहीं सोचा था।
जैसे कि जो रिश्ते नाते होते हैं, पैसे हैं ना, उसके मोह में हम अपना जीवन सारे व्यर्थ गवा देते हैं। ये हमें एक सांस तक हमारे रिश्ते नाते हमको खरीद के नहीं दे सकते। जब कोई मरता है उसकी चीजों को फेंक दिया जाता है या गरीबों में बांट दिया जाता है, लेकिन जो उसकी ज्वेलरी होती है, प्रॉपर्टी होती है, रुपया पैसा होता है, वो सब रख लिया जाता है। अगर कोई जेवर पहनना भी होता है ना, तो मृत शरीर से वो भी उतार के रख लिया जाता है। तो अब हम देख सकते हैं कि रिश्ता किस चीज से है, शरीर से है, चीजों से है, हमारे साथ या कुछ भी नहीं। तभी तो यह कहा जाता है कि क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर जाएगा, पल की खबर नहीं, सब यहीं धरा रह जाएगा। आखिर में मन मूर्ख तू पछताएगा, अगर हरि नाम नहीं गाएगा। साथ सिर्फ हमारे हरि नाम ही जा सकता है। जैसे हम किसी स्पेशल जगह पर जाते हैं तो कई बार पास की जरूरत पड़ती है, तब हमको एंट्री इजीली मिल जाती है। तो अगर हमें प्रभु के धाम पर जाना है, तब हमको वीआईपी पास चाहिए। वो वीआईपी पास है उनका नाम जाप सिमरन, यही पूंजी, यही वीआईपी पास हमारे काम आएगा, तभी हमको उनके गोलोक धाम में एंट्री मिलेगी। मुट्ठी बांधे जन्म लिया था, हाथ पसारे जाना है, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाना है। कभी कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम धारा, भगवान ने हमको इतना इजी वे दे दिया। जैसे कि सतयुग त्रेता युग में तो लोग जब हवन करते थे, हम लोगों ने तो सिर्फ प्रभु का नाम लेना है पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से। मैं इतनी समझदार या इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ कि मैं ज्यादा बातें समझ सकूं, बस जब से ये जानना है कि ईश्वर ही सत्य है, सत्य है ईश्वर है, मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, हमें नाम जाप सिमरन करना है, प्रभु पर आश्रित होना है, उनके शरणागत होना है। प्रभु भक्ति गुरु के साथ ही संभव है, गुरु कृपा से ही प्रभु कृपा प्राप्त होती है। बस मुझे इतना ही समझना है कि हर पल प्रेयर करनी है, प्रभु अपनी सेवा में लगाओ, अपनी भक्ति दो, हर कार्य भक्ति युक्त कर्म हो, हर कार्य भक्ति युक्त कार्य बन जाए। अंतिम समय पर जीवा पर प्रभु आपका नाम हो, आंखों में आपका दर्शन हो, आपका दीदार हो, कानों में आपके धाम की शंख ध्वनि हो, मुरली की तान हो। तो बस मैं अंत में अब इतना ही कहना चाहूंगी, दोबारा से गोलोक एक्सप्रेस का, अपने मेंटोर्स का, अपने स्पिरिचुअल गुरु निखिल भैया का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हुई ऐसी कृपा मुझ पर जो गोलोक एक्सप्रेस मिल गया, हुई ऐसी कृपा मुझ पर जो गोलोक एक्सप्रेस मिल गया। स्पिरिचुअल गुरु निखिल भैया के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मिल गया। स्पिरिचुअल गुरु निखिल भैया के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मिल गया। कभी किया होगा, कभी किया होगा कोई अच्छा संचित कर्म, कोई अच्छा संचित कर्म, जिसके सदके गोलोक एक्सप्रेस धाम मिल गया, जिसके सदके गोलोक एक्सप्रेस धाम मिल गया। भूले हुए राही को मंजिल और भेघर को घर मिल गया, भूले हुए राही को मंजिल और भेघर को घर मिल गया। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत कम समय में बहुत अच्छी गति से आप प्रोग्रेस हो रही है आपकी। शक्तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत गहरी हो गई है, प्रोडक्टिव हो गए हो आप, और कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बहुत सारी सेवाओं में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं आप, है ना। और मुझे रुचना जी और फीडबैक देते रहते हैं कि आप बड़े विनम्रता से सबको सपोर्ट करते रहते हो, लुधियाना में भी प्रचार प्रसार में आगे बढ़ रहे हो आप। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है, हमारे पहले दे देते हैं आपको, इस बार के स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ प्राइज मिलने वाला है आपको संडे को, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस एंड वेल डन। हरी हरी थैंक यू बोल। सो मच, थैंक यू सो मच। आप पहले हो जिसको पहले पता चल गया सीक्रेट। मैंने कहा सत्यनारायण एकादशी पे कुछ तो डिफरेंट करते हैं। हरी हरी बोल। वेल डन, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग। सुमन जी, आप कुछ कहना चाहते हो? जी निखिल जी, सच में आरती जी बहुत ही प्यारे और हम्बल डिवोटी हैं, और बहुत ही प्यारे भाव हैं आपके आरती जी, बहुत ही प्यारी लर्निंग, और बहुत आनंद आया आपको सुनकर। निखिल जी, आरती जी का मुझे प्लस पॉइंट ये लगता है कि एक तो ये रेगुलर डिवोटी हैं, और जो भी सेवा इन्हें दी जाए वो खुशी खुशी करने के लिए तैयार रहते हैं। और सबसे प्यारी बात मुझे इनकी ये लगती है, इनको किसी भी चीज के लिए जब गाइड किया जाता है तो उसे पूरे जोश के साथ उस गाइडेंस को फॉलो करने के लिए तैयार रहते हैं, ये कोशिश करते हैं पूरी। इसी जोश के साथ आरती जी आप आगे बढ़ते जाइए, कीप शाइनिंग, कीप मोटिवेटिंग। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आगे बढ़ते हैं हम ममता मलिक जी के पास, विशाखापट्टनम। हरी बोल ममता जी। एक मिनट, अगर रचना जी कुछ कहना चाहते हैं आरती जी को तो कह सकते हैं। जब भी डिवोटी कंक्लूड करें ना, तो हम सुमन जी रचना जी दोनों के विचार ले लेंगे डिवोटी के लिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि बोल, हरि बोल।
भैया आरती जी के लिए तो क्या कहूँ, ये मेरे बड़ी प्यारी फ्रेंड भी हैं और बहुत अच्छे से बड़े विनम्र भाव से ये आगे बढ़ रही हैं। जैसे सुमन दी ने कहा कि कुछ भी इनको बताया जाए, कोई भी बात की गाइडेंस दी जाए, बड़े विनम्र होके सुनती हैं, उसके ऊपर ये पूरी तरह से फिर अच्छा भी उतरती हैं और हमें तो बहुत सपोर्ट करती हैं दी। हमेशा कुछ भी हो, छोटी से बड़ी बात जो भी इनसे कही जाए तो हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती हैं। सो आरती दी, आप इसी तरह से इस दिव्य पथ पे आगे बढ़ते रहिए, आपके माध्यम से हजारों लोग इंस्पायर हों, यही हम सबकी प्रार्थना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच रचना जी, सुमन जी। हरी बोल। थैंक यू सो मच आरती जी। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं, सुमन जी। ममता मलिक जी विशाखापट्टनम से। ममता जी आप साथ में हो? ममता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल माय रिस्पेक्टेड मेंटर्स निखिल सर, सुमन जी एंड रचना जी। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे साथ, जो आप आए और हमारे विचार को जानने के लिए आपने अपना समय। और षटतिला एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ममता डागर विशाखापट्टनम से, वैसे बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। और जुलाई 2021 में ममता संधू मेरी फ्रेंड के थ्रू मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया और श्रीमद् भागवत की रीडिंग को पूरा किया। और इतना खुद में ब्लेस्ड फील हो रहा है, खुद को इतना अच्छी अनुभूति के साथ, मतलब जिस हिसाब से हमारी एज है, हमारी मैच्योरिटी है, पर जो पड़ा हुआ टर्न पॉइंट लाइफ में आया है कि श्रीमद् भागवत की हमने रीडिंग करके अपने आप में चेंजेस फील किया और मतलब बहुत सी बातों को जाना। इससे पहले मैं कुछ नहीं जानती थी, सिर्फ इच्छा थी कि मैं श्रीमद् भागवत का एक बार मतलब वो मेरे को बस इतना ही था, पाठ करूं या कैसे क्या होगा, बट एक इच्छा थी कि हाँ मेरे को, जैसे मैंने सुना था मेरे को भागवत को, और इससे मतलब एक चैन कुछ था, एक फ्रेंड इंटरेस्टेड कि हाँ इससे चैन वो कटती है बच्चों में भी स्पिरिचुअलिटी, और जितना पॉसिबल है मतलब पढ़ना चाहिए। तब तो मैं थोड़ा हल्का फुल्का ही सर्कमस्टांसेस जैसे थे, बिल्कुल बेसिकली स्टोरीज के थ्रू, लेकिन इच्छा थी। लेकिन मेरा जो भगवान जी ने सरप्राइज दिया गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से, मेरे इंटरेस्ट से भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टेड, और मैंने पूरा इंटरेस्टिंग होते हुए इसमें पढ़ा। और अपनी, जैसे हम इतना समझ सोचती नहीं है, अल्प बुद्धि और थोड़ा अज्ञान अंधकार में, जितना मेरे को बहुत कुछ समझ, उस मेरे हिसाब से मैंने बहुत कुछ समझा। इससे पहले मेरे लिए हर एक जो कंसेप्ट है वो सिर्फ एक शब्दकोश ही था, जैसे हम शब्दों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, या फिर एक राइटिंग के तौर पे, बट इनके अंदर का जो टोटली क्या भाव है, क्या कंसेप्ट है, ये हमारे मेंटर्स ने इतना ब्यूटीफुली समझाया, और मतलब इतने अच्छे से कि हम काफी हद तक इन चीजों को समझ भी पाए। श्रीमद् भागवत के जो भी टॉपिक हैं कि हमें कैसे अपने आप को मतलब भगवान जी को सरेंडर करते हुए, और भगवान जी को सरेंडर करते हुए, हर काम में ऐड टू कृष्णा करते हुए, भगवान जी का स्मरण, उनकी लीलाएं कल्पना या भजन सिमरन, मतलब किसी भी तरह से डिवोशनल एक्टिविटीज में रहना, उन रेज में रहते हुए जो प्रोटेक्शन खुद में फील हुई है, सात्विक राजसिक तामसिक। पहले तो इस प्रवृत्ति को ही समझा कि नेचर वाइज कैसा क्या इफेक्ट पड़ता है, तीनों का ही जो होता है नेचर में, ह्यूमन बींग में। और सात्विक राजसिक तामसिक पे तो इतने सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं कि दान, भोजन, नेचर वाइज, बाकी भी बहुत सारी जो भी कंसेप्ट श्रीमद् भागवत में हम अभी ऊपरी तौर पे मैं समझ पाई हूँ, पर अपने आप में इतना ब्लेस्ड फील हो रहा है। और हमारे मेंटर्स के सद्भावों को, उनकी सद्भावना को, डेडिकेशन को शत शत नमन है हमारा। और निखिल सर, आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, जो कभी मतलब सरप्राइज से भी बहुत ही वो है, मैंने इस तरह की अनुभूति नहीं थी, सिर्फ मेरा भगवान में इंटरेस्ट था। और ये भी जो हम मतलब शुरू से ही अनुकरण करके जो सीखते हैं हम, जैसे छोटा बेबी सीखता है, हमने भी ऐसा ही आसपास सोसाइटी में जो सीखा, सिर्फ अनुकरण के तौर पे, कैसे फास्ट रखने हैं, कैसे भगवान की पूजा करनी है। पर हाँ, इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि शुरू दिन से भगवान ने मेरे को अपने डिवोशन की तरफ काफी अट्रैक्ट रही हूँ मैं, और फास्ट वगैरह रखना और मेरे को बहुत पसंद रहा है। और अभी कुछ टाइम से, जब से मेरी स्टडी कंप्लीट और इतना प्रेशर नहीं था, 2 बेबी हो चुके हैं, तो मैंने अपने आप को ऐसा लगा, मैंने भगवान का टोटली इंटरेस्ट मतलब डे बाय डे ऐसे
स्टेप आगे बढ़ रहे थे कि मैंने बहुत सा कुछ वो किया, मतलब फैमिली में जैसे सजेस्ट करते, पर मैं अपने आप ही स्टार्ट करना श्रावण मास में। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के आने के बाद मैंने श्रीमद् भागवत की स्टडी के साथ साथ जैसे कार्तिक मास को भी और श्रावण मास को भी, और मतलब हर तरह से मैं टोटली डिवोशन में इन्वॉल्व होते हुए अपने आप को एंजॉय कर पाना। और आपको भगवान जी ने मतलब सेंटर पॉइंट बनाते हुए इतनी पॉजिटिविटी रेज के साथ गूढ़ ज्ञान और जो सद्भावना और निस्वार्थ सेवा, ये सब चीजों को हम आपके थ्रू समझ पा रहे हैं। और आप में जो हमने डेडिकेशन देखा और इससे हमें कन्विंस होना और अपने आप को गोलोक एक्सप्रेस से जोड़ पाना, स्टेबल रह पाना, बिकॉज हम जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं इस चीजों से अपने आप को एक अच्छे से स्टेबल रखते हुए आगे बढ़ना, जैसे हमारे कदम वही रुकना और इन चीजों में इंटरेस्ट लेके और हमारे सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ही आपका कोऑपरेशन, आपका डेडिकेशन, हमारे मेंटर्स का इतने अच्छे सद्भाव को हमारा हमेशा ही सत सत नमन है। और बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है अपने आप में, जो प्रभु ने अपने विरासत रूपी ज्ञान में हमारी भी साझेदारी की, हम इतने अच्छे से इसको समझ पाए। नहीं तो छोटी सी जिंदगी में आई थिंक अब मैं समझ पा रही हूँ कि यही एक जो मेन बेसिक है भगवान की, भगवत प्रेम की, मतलब इसको समझ पाना, अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना और एक निस्वार्थ उससे समझ पा के आगे बढ़ना। नहीं तो मैं नहीं समझ पाती। सिर्फ यही रहते हम जो भी अनुकरण से सीखते हैं कि कैसे पूजा, फास्ट, व्रत, मतलब नॉर्मली अपने आप इंडिविजुअल जो था और इनसे आगे बढ़ पाना और अपने आप में भी चेंजेस कि हाँ निस्वार्थ सेवा क्या होती है। जैसे हम अंधेरे में और अंधकार में जिंदगी हमारी होती है, काश क्या पता हमसे भी ऐसा कोई हो जो इससे भी ज्यादा इस चीज में मतलब इतना परेशानी, मतलब होना चाहिए ये अवेयरनेस स्पिरिचुअल। एक तरह से अब भी ऐसा कंसेप्ट है अध्यात्म कि हम किसी से नहीं तो ओपनली बात कर सकते हैं, एक तरह से क्राइम या फिर मतलब हर तरह का है जो अपने आप को समझते हैं, दूसरे को मूर्ख सा ही समझते हैं। अब वही बात जैसे आप एग्जांपल से इतने अच्छे से समझाते हैं कि कोरोना को क्या किसी ने देखा है या फिर कोई ऐसा वो तो नहीं है कि हाँ इसको देखा, लेकिन भगवान के इनडायरेक्टली जो पावर है, यूनिवर्स कंट्रोल, ये सब इतना डीप कंसेप्ट है। इन चीज को समझते हुए हमारा भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट हुआ है और मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए हमारा नजरिया भी बदला और एक सुंदर सी अनुभूति जो शायद मैं गोलोक एक्सप्रेस से ना जुड़ती अपने फ्रेंड्स से, और ये इतना अच्छा परिवार है गोलोक एक्सप्रेस, अगर नहीं जुड़ती तो मैं नहीं समझ पाती इन चीजों को। और जो हमें गूढ़ ज्ञान मिला है और एक तरह से जो हमारे अज्ञान और अंधकार की जिंदगी, नेगेटिविटी रूपी जो हमारी खरपतवार मतलब बहुत सारी होती है नेगेटिविटी लाइफ में, हर कदम पे जब हम कुछ पता ही नहीं है तो ऐसे ही अपनी लाइफ में भूल भुलैया में रह जाते हैं। और जो अच्छे ज्ञान की अब पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी मिली है, इन सब का क्रेडिट और गोलोक एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जाना और गुरुवाणी के रूप में जो हमें यहाँ ज्ञान मिल रहा है उसमें हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो पा रहा है। सेम बिल्कुल कान्हा की बांसुरी के समान अपने आप में लगता है। जब जब सत्संग को हम अटेंड करते हैं ना तो झूले का प्रवाह एक्चुअली मैंने बहुत दिली उससे हर चीज को समझते हुए भाव बहुत सारे आ जाते हैं और भगवान से अपने आप में एक इतनी कनेक्टिंग फील होना कि हाँ है अब भी आज के टाइम में भी। और बहुत सारे ऐसी लाइफ में काम हो जाते हैं जो हम नहीं सोचते, तब भी भगवान इतना इजिली। अभी परसों भी हमारी गाड़ी का जैसे तभी भी मेरे मन में मतलब चैंटिंग ही चल रही थी। अब तो ऐसा हो गया जैसे खुद ही भगवान जी को याद करने की कल्पना को, मतलब पहले हमें पता भी नहीं था हमारे कहाँ भाव है, कहाँ बिखरे हुए हमारे क्या कुछ ऐसा है, लेकिन अब जो समेट के जो कल्पना और आकार बन पा रहा है ये हमें सत्संग से जुड़ने के बाद ही। और गाड़ी ऐसे बिल्कुल पीछे से थोड़ा सा बस गाड़ी डैमेज हुई, हम बिल्कुल ठीक ठाक। और हस्बैंड जैसे गुस्से वाले थे उस समय मैंने बोला कि भाई बंधु के जैसे बात कर लो, कोई बात नहीं, हम तो ठीक है ना सब साहब। और उन्होंने इतने अच्छे से कोऑपरेट किया ना मेरे को, मतलब हस्बैंड भी अभी इतना अच्छा, वैसे उनकी थोड़ा देशभक्ति टाइप की वो है, जैसे परिवार हमारा डिफेंस में ही रहा है, आर्मी एयरफोर्स ने भी, तो देशभक्ति में तो उनको काफी जज्बा है, लेकिन अध्यात्म के इसमें बट हाँ घर में जो देख के मैं भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील कर पा रही हूँ उनसे इस बारे में बात करना। तो बहुत ही अच्छे से ज्योत बत्ती दोनों टाइम पे बहुत मतलब सिर्फ इतने तक सीमित है, पर उनका कोऑपरेशन देख के मैं खुद ही बहुत खुश भी हूँ। उनको पता है मैं सत्संग वगैरह सिर्फ ज्वाइन करना है लिसनिंग तौर पे, अभी उनको इतना वो नहीं है, बट मैं बहुत ही खुश हूँ। और भगवान जी से यही वो है कि आपका आशीर्वाद हमारे लिए ऐसे ही फलता फूलता रहे और हम इस ज्ञान में अपने मेंटर्स के माध्यम से गूढ़ ज्ञान को समझते रहे और आगे भी श्रीमद् भागवत की जो डीप अध्ययन जो प्लेटफॉर्म पे करवाई जा रही है, नहीं तो हम क्या पता कर पाते नहीं पाठ। और अब अच्छे से हम हर चीजों को समझते हुए अपनी लाइफ में
इम्प्लीमेंट का कंसेप्ट तो हमने यहीं पे समझा है, सेल्फ इम्प्लीमेंट का कंसेप्ट। नहीं तो टोटली वही है, वर्ड था, शब्दकोश के तौर पे डिक्शनरी के जैसे वर्ड्स होते हैं, इस चीज को अपने आप पे लागू करना ये एक ड्रीम के जैसे हमारा जैसे पूरा हो रहा है, तो बहुत ही खुशी है। और थैंक यू सो मच। और हरी हरी बोल, लास्ट में इतना ही, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। ममता जी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। पिछली बार मैंने आपको सुना था, आपका जोश जो है वो डिवोशन में बढ़ गया है काफी, और आप समझ पा रहे हो कि डिवोटी की एसोसिएशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। घर का वातावरण देखिए, कलयुग में कोई सपोर्ट ही करते हैं ना आपको, उसको रिस्पेक्ट करो उस चीज के लिए, इससे ज्यादा नहीं सोचना। क्योंकि होता क्या, डिवोटीज एक दूसरे को देखा देखी में करते हैं, देखो उसके हस्बैंड तो इकट्ठे माला करते हैं, ये नहीं होता है कलयुग में भाई। कोई कलयुग में आपको सपोर्ट कर देना, उसको भी थैंकफुल हो जाओ, क्योंकि इतना भी नहीं मिलता है कलयुग में। कलयुग में माहौल ऐसा होता है कि मुश्किल कर दी जाती है। देखिए कलयुग में क्या, पहले भी युगों में कितनी बार तो एग्जाम्पल्स देख चुके हो आप, है ना। प्रहलाद को उसके फादर टॉर्चर कर रहे हैं, उसकी बुआ उसको चिता में बिठा रही है, तब भी भक्ति कर रहे थे वो या नहीं कर रहे थे? तब भी कर रहे थे, ठीक है। तुलसीदास जी को किसके साथ क्रिटिसिज्म किससे लेना पड़ रहा था? अपनी वाइफ से लेना पड़ रहा ना उनको क्रिटिसिज्म। तो ये घरों में अगर आपको थोड़ा कोई सपोर्ट भी कर दे, ऑलवेज शुड फील ब्लेस्ड कि कोई सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, आई शुड फील हैप्पी। वो भी डिवोशन ही कर रहा है। अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई सपोर्ट करके आपको डिवोशन करने दे रहा है, बहुत अच्छी डिवोशन कर रहा है वो। आप भी ऐसे आगे बढ़ते रहिए ममता जी, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो रही है, और नित्य निरंतर चलते रहिए, और आपके माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी बोल। निखिल जी बहुत ही प्यारे डिवोटी हैं ममता मलिक जी, और बहुत ही रिस्पेक्टफुली ये अपने मेंटोर्स की बात को सुनते हैं, समझते हैं। बहुत कम समय में इनकी बड़ी प्यारी अंडरस्टैंडिंग बनी है, और बहुत ही प्यारे भाव हैं आपके, बहुत ही प्योर भाव हैं आपके ममता जी। थैंक्स फॉर शेयरिंग। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल ममता जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया। और भैया मैं बताना चाहती हूँ ममता जी के लिए कि ममता जी ने बहुत कम समय में बहुत अच्छी, इनकी अंडरस्टैंडिंग जैसे सुमन दी ने कहा बहुत अच्छी बन गई है। लेकिन जो जो भी हमारा सत्संग होता है उसमें रेगुलरिटी के साथ ममता जी अपनी ऑडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जो भी इनकी अंडरस्टैंडिंग बनती है जरूर ये डालती हैं, जिससे कि बाकी डिवोटीज को भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, बाकी डिवोटीज भी मोटिवेट होते हैं ऐसा करने के लिए। और साथ ही साथ हेल्प भी मिलती है जब किसी का कुछ छूट जाता है, तो अगर कोई डिवोटी अपनी अंडरस्टैंडिंग डालता है तो वो उससे मतलब एक बैलेंस बना रहता है। अगर किसी का छूट जाता है सत्संग तो उसको समझ आ जाती है जो भी है। तो ये वाली सेवा भी बहुत अच्छे से करती है, और हर एक पॉइंट पे बहुत अच्छे से ये वर्क कर रही है। तो ममता जी आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, प्रभु श्री हरि से यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आगे बढ़ते हैं, हम जोगिता जी के पास जाते हैं, दिल्ली। हरी बोल जोगिता जी। जोगिता जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी। हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को हाथ जोड़ के जय श्री राधे कृष्णा। मैं जोगिता गणगस दिल्ली से। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ 26 जुलाई 2021 में मैंने ज्वाइन किया था। ममता सिंधु जी ने मुझे ज्वाइन करवाया था, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाया। और निखिल जी आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम घर बैठे अपने सत्संग का आनंद ले रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं। और सुमन जी रचना जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, वे हमें अपना कीमती समय निकाल कर इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, घर बैठे ही मिल रहा है। और यहाँ ऐसा प्लेटफॉर्म है ये जो हमें मतलब अपने गुरुओं से, अपने मेंटोर से तो सीखने को मिलता ही है, यहाँ डीओडी से भी कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। और मैंने भगवत गीता से ही सीखा, भोग लगाना, माला जाप करना, और हमें अच्छे कर्म करने हैं, फल की चिंता नहीं करनी है। पहले मैं भोग व्रत वाले दिन ही या बार त्योहार ने लगाती थी, लेकिन अब मैं भोग डेली हर एक चीज का भोग लगाती हूँ, और जिससे
अपने परिवार में प्रसाद तौर पर ग्रहण करती हूँ। घर में चाहे छोटी से छोटी चीज आए, बड़ी से बड़ी चीज आए, पहले भगवान के चरणों में अर्पण करनी है, फिर प्रसाद तौर पर ग्रहण करनी है। और ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं माला जाप का पहले कुछ नहीं पता था, अब हर टाइम भगवान के साथ स्ट्रॉन्ग रहना सीख लिया है। माला जाप करते हुए बहुत आनंद आता है। मैं ज्यादा माला हो जाती है तो अपनी सत्संग में जिसके लिए प्रेयर होती है उनके लिए ज्यादा से ज्यादा माला होती है तो ज्यादा माला की सेवा करती हूँ। कई बार कम माला भी होती है तो कम माला की सेवा करती हूँ। मैं सभी की प्रेयर के लिए, गोलो एक्सप्रेस के परिवार के लिए माला की सेवा करती हूँ। मुझे इतना सब कुछ याद नहीं रहता जो हमारे मेंटोर सिखाते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग होती है उसको सुनती हूँ फिर याद आ जाता है। निखिल जी, आपने भी उसका एक अच्छा जरिया बना रखा है कि हम भूल जाएं तो यूट्यूब पर वीडियो है और पोस्ट कार्ड है, उनको सुनकर अपनी लाइफ में हम चेंज कर सकते हैं, उनको हर पल सुन सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार है। और ये एक ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि हम घर बैठे भगवत गीता का ज्ञान सुन सकते हैं। पहले मैंने यही सुना था कि जो लास्ट में जिसकी मुक्ति नहीं होती उसकी मुक्ति के लिए भगवत गीता का पाठ करवाते हैं, और जिसकी मतलब घर में जवान डेथ हो जाती है उसकी मतलब मुक्ति के उसकी आत्मा की शांति के लिए पंडितों से भगवत गीता का पाठ करवाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं घर बैठे भगवत गीता का ज्ञान सुन सकूंगी। अच्छे कर्म करने हैं, दुख सुख तो हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हमें भगवान के साथ स्ट्रॉन्ग रहना है और भगवान उनको हमें ताकत देते हैं। भगवान के साथ हर पल जुड़ा रहना है हमें। और ये भगवत गीता का ज्ञान ऐसा है, हमें अपने अच्छे कर्म तो करने हैं, लेकिन इस जन्म में हम अच्छे कर्म कर सके तो गोलोधाम को जा सकेंगे, और अगर हम गोलोधाम को ना जा सके तो जैसे ये जीवन मिला है घर बैठे भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है, ऐसे ही फिर अगला जन्म हमें अच्छा मिलेगा। और भगवत गीता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये ऐसा है, यहाँ पैसे की बिल्कुल भी बात नहीं होती, फ्री में ज्ञान देते हैं, अपना सभी कीमती समय निकाल कर ज्ञान को बांटते भी हैं और सुनते भी हैं। और आपका एक बार फिर मैं आप सभी को अष्टतिला एकादशी की शुभकामनाएं और भगवत गीता की भी शुभकामनाएं, और हरि कृपा ऐसे ही बनी रहे, और हम सभी परिवार पर ऐसे ही हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाते रहना। मैंने माला जाप से ही भगवान के साथ स्ट्रॉन्ग रहना सीखा है, और ऐसे ही पहले मैं इतना भगवान को सुबह शाम ही जपती थी, अब इसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर भगवान के साथ हर पल हर समय माला जाप करना, सुबह उठते ही महामंत्र शुरू हो जाता है, रात ऐसे ही सो जाते हैं, रात को भी सोते सोते भी महामंत्र ही चलता रहता है, आत्मा में भी और शुद्धि आती है। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। जोगिता जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया। सत्यला एकादशी की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछली बार जब मैंने आपको सुना था तब में और अब आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। आप बहुत अच्छे से अपने विचार रख रहे हो, और ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, ईश्वर की भक्ति में रुचि आपकी बढ़ती रहे, नित्य निरंतर आप चलते रहो, और आप भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। सच में जोगिता जी को ऐसा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को नहीं रख पाती हूँ, लेकिन सच में आज इनको देखकर बड़ी खुशी हो रही है, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने अपनी बात को रखा। बड़ा ही आनंद आया आपको जोगिता जी सुनकर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जोगिता जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। और जैसे भैया भी कह रहे हैं और सुमन दी भी कह रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है, सच में बहुत बड़ा है। और ये हरि नाम से ही पॉसिबल हो सकता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ही पॉसिबल हो सकता है। जब जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, जैसे जैसे हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। भैया जोगिता जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि
पहले इनको ना टाइप करना नहीं आता था, इनको नहीं समझ आता था कैसे टाइप करना है या कुछ भी है, तो यस लिखने के लिए तो ये हमेशा इनका रहता था कि मुझे रिव्यू देना है, तो बीच बीच में आप खुद ही मेरा नाम अनाउंस कर दिया कीजिए। तो इनको इतना मतलब हमेशा रहता है कि मैं अपने विचार प्रकट करूं, कुछ ना कुछ बताऊं, और जो कुछ भी यहाँ बताया जाता है बहुत अच्छे से ये अपने जीवन में उसको उतार रही है और बहुत ही अच्छे से हम सबके साथ मिलजुल के आगे बढ़ रही है। तो योगिता जी आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया आपको सुन के। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। चलिए आगे चलते हैं हमारे लिल डिवोटी के पास, संयम संधू जी के पास, करनाल। हरी बोल संयम बेटा। हरी हरी बोल सैम बेटा, कंग्रेचुलेशंस। क्या कहना चाहोगे आज आप? संयम बेटा आप हो साथ में हमारे? चलिए सुमन जी, आई थिंक अभी वो नहीं है, नेक्स्ट डिवोटी को सुन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम संचिता कनेजा जी के पास, गुरुग्राम। हरी बोल संचिता जी। संचिता जी आपको शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। एक हरी बोल। तो पहले तो सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी हरि जी की कृपा से सेकंड रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, और दूसरा मुझे जो मेरी लर्निंग बनी है, जो मैंने सीखा है, इसमें मैंने जून 2020 से ज्वाइन किया था, और जो मेरी लर्निंग बनी है वो यही है कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे कर्मों पर ही निर्भर है। मैंने शायद कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जो मुझे आज ये इतना प्यारा गोलक एक्सप्रेस परिवार मिला है, तो इसका दिल से धन्यवाद। मेरे जो मेंटोर्स हैं, निखिल जी, आप हमारे जिन्होंने इतना बड़ा गोलक एक्सप्रेस बना के हम सबका उद्धार किया, तो आपका दिल से धन्यवाद है, वेलकम है, थैंक यू। और मैंने जो सीखा है, पहला मैंने सीखा है कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में किस तरह से चेंज किया जाएगा। पहले मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी, जब मेरी शादी हुई तो सारा एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो गया था। तो मुझे इसी भागवत से ही पता चला कि नेगेटिविटी में भी रहकर हम पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं। तो मेरी फर्स्ट लर्निंग यही थी। और सेकंड, जब भी मैंने सत्संग सुना तो मैंने यही अपने पे सेल्फ इम्प्लीमेंट सबसे पहले करना शुरू किया। जब तक मैं सेल्फ इम्प्लीमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो शायद हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। और सेकंड और थर्ड, सेल्फ इम्प्लीमेंट के बाद मुझे ये पता चला कि भागवत की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जीवन जीना है तो हमें भागवत की इम्पोर्टेंस जरूर पता होनी चाहिए, भागवत जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि यही था कि भागवत सुनना सिर्फ लास्ट टाइम पे ही होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक पार्ट है। और दूसरा, मेरे मेंटोर्स ने यही बोला कि समझ आए या ना आए, आपने निरंतर नित्य निरंतर चलते रहना है। तो मैंने इस चीज को फॉलो किया। और 1.5 साल में मैंने एक महीना ऐसा था जब मैंने ज्वाइन नहीं किया, पूरा 1 महीना नहीं किया। मुझ पे मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस कहिए या फिर कुछ भी लगाइए कि मैंने तब ज्वाइन नहीं किया। तो मेरे मेंटोर्स ने मुझे कहा, तो तब जाके मेरे को थोड़ा लगा, तो मैंने फिर ज्वाइन करा। और दूसरा, हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा, नित्य निरंतर चलना है, और उसमें हमें हरि जी से यही प्रे करनी है। और जो मैंने करी कि समझ आए तो हरि जी आपका थैंक यू है, नहीं समझ आ रही तो हरि जी से प्रेयर है। तो मैंने इस चीज को अपने लाइफ में उतारा, और मुझे सेकंड रीडिंग में काफी अंडरस्टैंडिंग बनी, काफी कुछ समझने को सीखने को मिला। और फर्स्ट रीडिंग में मुझे कम समझ आया, लेकिन मैंने ये सोचा था कि चाहे मुझे समझ आ रहा है या नहीं, लेकिन मैं रिव्यूज जरूर दूंगी। तो मैंने फर्स्ट रीडिंग में रिव्यूज दिए, और सेकंड में मैंने रीडिंग करने का भी मुझे मौका मिला, मैंने रीडिंग भी करी। और हरि जी की कृपा से कि मेरा बेटा कल पूरे 6 मंथ्स का हो जाएगा, और इसने भी मेरे साथ 2 रीडिंग कंप्लीट करी है। तो ये हरि जी की ब्लेसिंग है। और दूसरा, आरती हम करते थे, वही सुबह शाम आरती करी,
और हो गया। लेकिन जब एक एक मीनिंग मेरे मेंटोर्स ने मुझे बताया, उस आरती को करने का भाव जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो बड़ा आनंद आता जब आरती करते हैं। और भोग लगाना, भोग मैं शुरू से लगाती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि हर चीज का भोग लगाना है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का। तो आज मैं इसको भी कर पा रही हूँ सिर्फ गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से। और दूसरा, भोग लगाना सिर्फ मैं ऐसा करती थी कि ठीक है पराठी बन गई है, रोटी बन गई है, ये कर दिया तो ठीक है, दही के साथ लगा दीजिए या दूध के साथ कर देते थे, भोग लग जाता था। लेकिन अब मैं कान्हा जी के लिए स्पेशल एक पराठी, रोटी, कुछ भी जो भी मेरे से सेवा हो पाती है उनके लिए स्पेशल बनाती हूँ। फिर उसको हम अपनी फैमिली में मिलकर खाते हैं। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, जो पहले गोलक एक्सप्रेस ज्वाइन किया था, अब वो नहीं कर पा रहे फील्ड वर्क की वजह से, तो उन्होंने एक रीडिंग उन्होंने भी करी है। तो उनकी जो माला है वो निरंतर हो रही है। मैंने अपनी माला छोड़ दी थी बीच में, लेकिन मेरे हस्बैंड ने नहीं छोड़ी, 4 माला वो आज भी करते हैं। मैं नेगेटिव हो जाती थी कई बार, तो मेरे हस्बैंड कहते फिर तेरा सत्संग सुनने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर मैंने कहा ऐसा मौका आगे से नहीं मिलेगा, तो मैं अपने आप को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और हूँ भी। एक बार मेरे साथ थोड़ा ऐसा हुआ, नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गई थी, तो मुझे कहते हैं ना सत्संग में हमारी हर बात का आंसर आ रहा है, भागवत में हर बात का आंसर है। तो उस दिन रूपाली जी का सत्संग था, तो रूपाली जी ने टॉपिक चल रहा था उस दिन कि हमें समस्या का समाधान के बारे में ज्यादा सोचना है। तो मैंने आज तक इस बात को 1 साल से ज्यादा हो गया, जब भी मुझे थोड़ी सी भी मैं नेगेटिव होने लगती हूँ, थोड़ा सा भी मुझे लगता है, तो मैं जल्दी से वो लाइन रिपीट करती हूँ अपने मन ही मन में कि समस्या के बारे में हमें ज्यादा नहीं, समाधान के बारे में ज्यादा सोचना है। तो ये भी गोलक एक्सप्रेस से सीखने को मिला। सात्विक भोजन, एकादशी का व्रत, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जिन्हें हम थोड़ी सी इस रिव्यूज के तौर पे नहीं कह सकते। और बाकी डिवाइन एक्सपीरियंस तो अगर फील करे तो बहुत हैं। पहले होते थे डिवाइन, शायद हम उन्हें फील नहीं कर पाते थे। जैसे मुझे भजन गाने का बहुत शौक था, मैं साईं मंदिर बहुत जाती थी, तो मैं बोलती थी कि तेरे घर के आगे साईनाथ, मेरे घर के आगे साईनाथ, तेरा मंदिर बन जाए। मैं ये बहुत बोलती थी भजन। और वृंदावन भी जाती थी, हर महीने हरि जी बुला ही लेते थे किसी ना किसी बहाने से। तो मेरे साथ जो थे वो माला भी करते थे, बट मुझे इंपॉर्टेंस नहीं पता थी कि क्या है नाम जाप। तो मैंने नाम जाप को भी अपनी लाइफ में उतारा। और जो घर के सामने मंदिर की बात थी, तो हमारे घर के सामने खाली प्लॉट था, बट वो घर बन गया। मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं होगा, चलो भजन बोलने में क्या जाता है, मैंने ऐसे मतलब लाइटली लिया। और देखिए मेरे पे इतनी ब्लेसिंग हुई कि मेरे घर के सामने ही सारे देवी देवताओं का मंदिर है। और उसमें ये लाइन थी, जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। और सच में हम चाहे सो रहे हो, हमें आरती की घंटी भी सुनाई देती है। और भजन कीर्तन जो होते रहते, मैं वहां जाती भी हूँ। अब कोरोना करके थोड़ा नहीं है, तो वो सब मेरी हरि जी ने पूरा किया। सारे देवी देवताओं की मुझे वहां पे मंदिर है घर के सामने, तो ये भी एक ब्लेसिंग है। और दूसरा, नाम जाप जो है मैंने किया, मैं इतना नहीं, जैसे सबका सुनती हूँ, कोई 16 माला, कोई 32, कोई बहुत, मेरी तो अभी 4 माला ही है। कहाँ मैंने 1 से शुरू करी थी, फिर 2, अब सिर्फ 4 पर ही पहुंची हूँ। बीच में 8 हो गई थी, लेकिन फिर से 4 हो गई। तो मुझे इस पर बहुत फोकस करना है। तो मैं आप सबसे ये भी कहूंगी कि मेरे लिए प्रे करें कि मैं अपनी नाम जाप को और कर पाऊं। और बाकी जो डिजायर है, डिजायर के बारे में बताएं। हमें ऐसी डिजायर करनी है जो हमें श्री हरि जी से जोड़े रखे। पहले मैं कहती भगवान मुझे ये दे दो, ऐसा ये चाहिए वो चाहिए, पहले हम आलतू फालतू की चीजें बहुत मांगते थे। लेकिन अब मुझे सिर्फ प्रेमा भक्ति चाहिए। और हरि जी बस आप ऐसी भक्ति, ऐसा हमें आशीर्वाद दो कि हम बस आपके चरणों से ही लगे रहें, और कुछ नहीं चाहिए। और मुझे सब कहते थे कि तू ऐसे मंदिर जाती है, तुझे पता नहीं अगला घर कैसे मिलता है, और तुझे पता नहीं पूजा पाठ करने दें या ना दें, लड्डू गोपाल तू लेके आई है, तुझे रखने देंगे नहीं देंगे। और हरि जी की इतनी कृपा हुई मेरे पास
कि भाई मैं सारे पूजा भक्ति बट अब बहुत कम है मेरे, जो मैं पहले जितना करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड उससे भी 10 गुना मुझे ज्यादा मिले हैं। और जो ठाकुर जी की सेवा है, उन्हें सुबह उठाना, भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना, वो भी मेरे हस्बैंड ही करते हैं। ये सेवा भी हरि जी ने उनसे ली हुई है। और 2 बार मेरे साथ डिवाइन एक्सपीरियंस हुए जब मैं गोलक एक्सप्रेस से नहीं जुड़ी थी, लेकिन मैंने उनको डिवाइन में अब पता चल रहा है। जब मैं लड्डू गोपाल लेके आई शादी के बाद अपने घर से, तो मैं शादी के 1 महीने बाद लेके आई थी, 1.5 महीने बाद। तो मेरे हस्बैंड ने कभी वो सुला देते थे, कभी वो उठा देते थे, तो दोनों हम करते थे ये सेवा। तो एक दिन फ्राइडे को क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने उन्हें सुला दिया और नेक्स्ट मॉर्निंग को उन्होंने ही उठाया, गए मंदिर में, देखा तो मेरे लड्डू गोपाल उठे हुए हैं। उन्हें लगा कि हो सकता है कि मैंने उठा दिया होगा, तो बट मुझे भी हुआ कि हो सकता है मैंने उठा दिया, तो हमने इग्नोर कर दिया। फिर नेक्स्ट फ्राइडे फिर यही बात रिपीट हुई और नेक्स्ट फ्राइडे क्या हुआ, फिर से लड्डू गोपाल बैठे थे, बट उन्होंने श्रृंगार नहीं किया हुआ था। हमारी हैबिट है कि जब हम उन्हें उठाते हैं उनका साथ साथ नहलाएंगे बाद में, या स्नान उनको जब भी कराते हैं श्रृंगार उनका साथ साथ कर देते थे, तो उन्होंने श्रृंगार नहीं किया हुआ। तो मेरे हस्बैंड कहते इतनी ठंड है तूने इनको कैप नहीं पहनाई? तो मैंने कहा मैंने तो उन्हें उठाया ही नहीं। फिर पता चला वो सच में, हम ये मूर्ति समझते हैं, ये एक मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। ये मैंने खुद फील किया है। और वो दिन ऐसा है कि उस दिन से मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो ड्रिंक करते थे, उन्होंने कहा नहीं, भगवान अब आ चुके हैं, मैं ड्रिंक इधर नहीं करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, अपना ड्रिंक के लिए स्पेशल ऊपर कमरा बनवाया और वहीं पर ही वो अगर पीने के अगर उनका होता है तो वहीं पीते हैं। सो ये मेरे साथ डिवाइन एक्सपीरियंस था। बोलना बहुत कुछ जाती हूँ, लेकिन काफी अभी समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाहूंगी। बस ये कि गीता जो मैंने गीता का अध्ययन किया है, श्री भागवत गीता के अध्ययन से मुझे सोचने समझने की शक्ति मिली है, मेरी ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है। जो मेरे में कॉन्फिडेंस था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत हो गया था, वो मेरा इंप्रूव हुआ है। और अब मैं डिवाइन एक्सपीरियंस जो मेरा दिल के सबसे करीब और हमेशा रहेगा, ये गोलक एक्सप्रेस परिवार ने मुझे इतना कुछ दिया कि आज मेरा बेटा 6 महीने का हो गया और निरंतर इसके लिए 6 महीने से प्रेयर हो रही है। और मैं कहती हूँ कि कब वो दिन आए मैं बोलूं कि अब प्रेयर मत करो, अब मेरा बेटा ठीक है। अब मैं जल्दी से बस मैं कहती हूँ मैं कब बोलूं, तो मैं आज यही चीज बोलना चाहूंगी कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। तो आपने जो प्रेयर करी है उसके लिए दिल से धन्यवाद। अब मैं कहती हूँ कि आप इसके लिए प्रेयर भी ना करें, सेवा साधना उनके लिए करें जो आज बहुत बहुत ज्यादा परेशान है, उनके लिए। हम बहुत खुश हैं, हरि जी की कृपा है और बनी भी रहेगी, गोलक एक्सप्रेस से हम जुड़े भी रहेंगे। और 2021 की अगर मैं बात करूं तो मुझे कंसीव हुआ अक्टूबर में। जब मैंने ये ज्वाइन किया था ग्रुप, तो मुझे ये था कि भगवान मुझे ये दे दो। इससे पहले मुझे ये सब डिजायर थी, लेकिन ज्वाइन करने के बाद प्रभु जी जब आपकी इच्छा होगी तभी सब होगा, आप जैसे करोगे वैसे। तो फिर हरि जी ने मुझे कंसीव हुआ अक्टूबर में। कंसीव होने के बाद मेरी भागवत गीता चल रही थी। मैंने 3 महीने बाद अपने मेंटोर से अपने ग्रुप में शेयर करी ये बात, सभी ने प्रे भी करी और इतना स्मूथली टाइम मेरा गया कि मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ ऐसा है मेरे साथ। इतना प्यारा, मतलब पता ही नहीं चला कि कुछ ऐसा होगा या कुछ भी, मतलब कुछ स्पेशल नहीं लग रहा था, सब नॉर्मल। मैंने सारे घर के काम करना, सारी एक्टिविटीज जो नॉर्मल डेज में होती हैं वही सब करी। तो ये भी एक हरि जी की कृपा थी, सबकी प्रेयर थी। और लास्ट स्टेज पर जब क्या हुआ, जब मेरा बेटा जुलाई 29 को मेरा बेटा हुआ होने, उस दिन थर्सडे था और थर्सडे को मैंने पहले अपनी मेंटोर रचना जी का सत्संग ज्वाइन किया। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, रचना जी का सत्संग सुना मैंने। और उसके बाद निखिल जी आपका जो इवनिंग सत्संग था 5 बजे का, वो भी मैंने सुना। 6:30 बजे तक मैंने सुना और मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरी मम्मी को थोड़ा डाउट हुआ कि कुछ है, मैं फोन पे बात नहीं कर पा रही थी। मैं हॉस्पिटल में थी, सुबह 6 बजे एडमिट हो गई थी। मैंने दोनों सत्संग सुने और उस 6:30 बजे के बाद डॉक्टर ने बोला आपका नेक्स्ट डे ही हो पाएगा बेबी। मैंने कहा ठीक है। और 6:30 बजे के बाद ऐसा हुआ कि 3 घंटे
में ही पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड भी, कोई मेरे साथ नहीं था उस टाइम। मेरे हस्बैंड डिनर करने घर आए हुए थे और मैं वहां अकेली थी। और ऐसा पता नहीं क्या हरि जी ने किया कि मेरा नाम जाप मेरे बिल्कुल सिराने के साइड में नाम जाप चल रहा था, हरे कृष्णा चल रहा था, पौने घंटे की वो था। और उसी पौने घंटे में मुझे सब मेरा बेटा हो गया। और जैसे ही बेटा हुआ, सब वहां पर जो थे आसपास में, सबने बोला आपके घर कान्हा आया है। और ये शायद हरि जी की ऐसी कृपा थी कि मुझे नहीं लगता ऐसे कोई वहां नर्स बोलती होंगी बेटा हुआ है, हर कोई बोलता है, लेकिन कान्हा हुआ है। तब से मैंने अपने बेटे का नाम कान्हा रख दिया। आज हम उसे कान्हा बोलते हैं, और वैसे उसको हम दैविक बोलते हैं, दैविक तनेजा। तो मुझे किसी और कोई मुझे मिला तो उन्होंने कहा ये दैविक जो है ये आपके दैव्य शक्ति के रूप में आपके पास आया है। और उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ, सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छे चल रहा था, मैंने क्या किया, नाम जाप छोड़ दिया। एक ऐसा हुआ कि मैं बस, मुझे सब कुछ तो मिल गया है, मुझे क्या करना है। तो मैं अपनी मतलब इस बेटे की उसमें इतनी खो गई, और देखते देखते हर टाइम ये बोलती, हरि जी आपने, मैं इस लायक थी, आपने मुझे दिया, थैंक यू थैंक यू। लेकिन नाम जाप नहीं मैं कर रही थी। और आपने उससे पहले मुझे बोला था कि आपने संचिता जी नाम जाप नहीं छोड़ना, क्योंकि मेरी माला बहुत हो रही थी। लेकिन आपने कहा अगर आपका कल को कुछ भी होता है तो आपने नाम जाप नहीं छोड़ना। और मैंने सबसे पहले नाम जाप छोड़ा। और छोड़ने पर क्या हुआ, मैंने अपने मेंटोर्स की बात को नहीं माना। और क्या हुआ कि इस नाम जाप छोड़ने से, कहते ना हम गुरु बिन गति नहीं है, तो अगर गुरु की बात हम वो नहीं मानेंगे तो माननी है, मतलब कहने का है। फिर उसके बाद मुझे पता चला, डेढ़ महीने बाद मुझे पता चला कि मेरा बेटा ठीक नहीं है। मैं इसकी वैक्सीनेशन के लिए गई और पता चला इसमें प्रॉब्लम है। अब क्या है वो हमें नहीं पता था। उससे पहले मुझे पता था कि इसके जो पैर हैं वो टेढ़े हैं, मुझे अल्ट्रासाउंड में पता चला था। एक मिनट, हरी हरी बोल जी, मैं लोकेशन चेंज करती हूँ। हाँ जी, तो मुझे नहीं पता था कि इसके पैर जो हैं वो टेढ़े हैं। और मेरे पास हरि जी की मतलब हरि जी मेरे से परीक्षा ले रहे हैं, मुझे नहीं पता थी ये चीज। तो तब मैंने और ज्यादा नाम जाप शुरू कर दिया। और नाम जाप करने के बाद क्या हुआ, मैं सब कुछ ठीक रहा। मैंने कहा ठीक है, अगर भगवान ने अगर ये थोड़ी सी परीक्षा देनी है तो उनको पता है कि हम इससे और ज्यादा उनसे अटैच होंगे। और मैंने नाम जाप शुरू किया। और थोड़ा सा पैर का था जब हुआ, तो एक हफ्ते बाद क्या हुआ कि मेरे बेटे को थाइस तक पूरा प्लास्टर चढ़ गया था। मैं उस दिन देख के उसको बहुत रोई, बहुत मतलब मैंने कहा ऐसा मैंने क्या कर दिया कि ऐसा मेरे कौन से कर्म थे कि जो मेरा बेटा इतनी परीक्षा ले रहा है। फिर उस चीज को मैंने जैसे भी था मैंने एक्सेप्ट कर ली वो बात। एक महीना मेरा बेटे के हर हफ्ते प्लास्टर चेंज होता था। और प्लास्टर चेंज के बाद जब लास्ट में महीने बाद डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक है, आप इसको बूट्स पहनाइए, इससे ये कवर कर लेगा। मैं उस टाइम नेगेटिव नहीं हुई थी थोड़ी सी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। फिर मैं इसकी वैक्सीनेशन के लिए जब गई तो वहां पता चला कि ये बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं है। ऐसे बच्चे जल्दी ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं करेंगे। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज थी। और मैंने उस बिटवीन में मैंने सत्संग नहीं हो रहा था पहले। फिर मैंने कहा मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगी अब, क्योंकि मेरे पर ये परीक्षा आई है। शायद मैंने अपने नेगेटिव इसलिए हुई हूँ क्योंकि सत्संग भी छोड़ दिया, और ऊपर से एक परीक्षा जो दे रहे, शायद मेरे ये कर्म है, तो मैंने इसको अपने कर्मों का फल समझ के एक्सेप्ट किया। और मैंने गंगाराम में इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जब मैं फर्स्ट विजिट पे गई जेनेटिक डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग चेक किया, तो उन्होंने कहा आप इसके 2 टेस्ट करवाइए। तो मैं हरि जी को कह के गई थी कि हरि जी ठीक है, आपने जो परीक्षा लेनी है ले, लेकिन मुझे पास होके दिखाना है। जब मैं वहां गई तो वहां पर जाके उन्होंने जब टेस्ट करे, उन्होंने कहा ये काफी कॉस्टली टेस्ट है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने करवाने हैं। तो वो 32,000 के टेस्ट थे, ओपीडी फी भी थी उसमें 2,000 रुपए गंगाराम की। तो मैंने वहां डॉक्टर को रिक्वेस्ट की कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतने नहीं लेके आई हूँ।
तो आप यकीन करेंगे कि डॉक्टर ने जो 2000 मैंने उनको ओपीडी फी के दिए हुए थे, उन्होंने वो भी मुझे वापस दे दिए। मतलब 32,000 के जो टेस्ट और ओपीडी फी थी वो भी मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई। सिर्फ मैंने अंदर से नाम जाप चल रहा था और आंखों में आंसू थे, और वहां पे डॉक्टर, मुझे नहीं पता, वो मेरे लिए भगवान का रूप बन के आई। उन्होंने कहा आप ये 2000 वापिस वहां जाइए अपने रिसेप्शन पे और वापस ले आइए। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने लिखा क्या है उस स्लिप पे और क्या वो कहना चाह रहे हैं। जब मैं गई मुझे उन्होंने 2000 भी रिटर्न कर दिए और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे जो थे टेस्ट हुए। जब मैं घर आई तो मैंने अपने मेंटोर से शेयर की। अगर ये मेरे मेंटोर्स ना होते, मेरा भगवान का रूप बन के मेरे मेंटोर्स के रूप में रचना जी, सुमन जी आए हैं, और मैंने कभी हेजिटेशन नहीं करी इनसे बात करने के लिए। जब मेरा को हुआ मैंने ऑडियो के थ्रू, मैसेज या कभी फोन कॉल के थ्रू इनसे मैं बात करती थी। इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, बहुत मेरे लिए भगवान का ही रूप है। हरि जी, अगर हरि जी हैं एक साइड तो दूसरी साइड मेरे मेंटोर्स हैं। फिर मैंने वो टेस्ट हुए तो 1 महीने बाद उनकी रिपोर्ट आनी थी, 3 से 4 हफ्ते में। तो मैंने इतनी प्रेयर करी, इतनी हरि जी से, और मैं प्रेयर की वो शक्ति थी, क्या था मुझे नहीं पता, और वो रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आ गई। और नॉर्मल आने के बाद जब मैं दोबारा विजिट करने गई, उन्होंने कहा आपका बच्चा ठीक है, वीक है, थोड़ा सा पीछे चल रहा है, लेकिन ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कुछ एक्सरसाइज बताई कि आप हर महीने विजिट किया करो। कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड करी उन्होंने कि ये चेंज करनी है, कुछ ऐड ऑन किया, और फिर वही मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ इसको। और अब मैं जब परसों गई डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा आपका बच्चा ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो पीछे चलते हैं, तो ये आज 6 महीने के अकॉर्डिंग ये जो एक्टिविटी कर रहा है वो 4 महीने की है, वैसे ही ठीक है। बहुत ऐसे केसेस आते हैं, जब हमने फर्स्ट डे इसको देखा था तो हम भी हैरान थे, हमें था कि हमने इस पे वर्क करना है, लेकिन कहते ना भगवान है तो सब कुछ है। हम क्या करते हैं, पहले खुद स्ट्रगल करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, और एट लास्ट में भगवान पर छोड़ते, भगवान अब तू ही करियो। तो क्यों ना हम फर्स्ट डे से ही भगवान पर छोड़ के चले। तो मैं इस चीज को अपन फील कर रही हूँ कि हमें फर्स्ट डे से ही भगवान को समर्पित करके चलना है। अब जो भी मैं इसको, अब जैसे कुछ खाने का डॉक्टर ने कहा, आप इसको दाल का पानी दे सकते हैं, दलिया खिचड़ी थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, और जो दूध देने के लिए फॉर्मूला मिल्क है वो सब पहले हरि जी को भोग लगता है, हरि जी की इसमें ब्लेसिंग्स आती हैं, और वही ब्लेसिंग जब मेरा बेटा उसको पीता है, और मैं साथ साथ अगर उसको 10 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है, तो मेरा नाम जाप, ये हेल्दी बेटा है, हरि जी ने इतनी कृपा करी है, इसको ठीक कर दिया है, ये दैव्य शक्ति है, और ये सबका नाम रोशन करेगा। ये मैं ऐसी वर्ड्स बोलती रहती हूँ, ये फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, बहुत वाइब्रेशंस मैं इसको दे रही हूँ, और इसमें बहुत चेंज आया है, बहुत ज्यादा। मैं भी आपको शेयर करती हूँ उसको, अभी वो रो रहा था तो मैं लगा गई। तो ये सब प्रेयर की वजह से है, और जो इतने प्यारे डिवोटीज जो बड़े ग्रुप में, छोटे ग्रुप में, और 6 महीने से जो मेरे सुमन जी, रचना जी मेंटर्स हैं इस ग्रुप में रेगुलर, मैंने एक बार सिर्फ कहा था कि इसके लिए प्रे करो, और वो आज तक वो प्रेयर हो रही है। तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। तो ये मेरे लिए डिवाइन था, अगर ऐसा ना होता शायद मैं हरि जी से ना और क्लोज होती। तो परीक्षाएं, मैं कहती हूँ हरि जी परीक्षा लो, अगर आप परीक्षा लोगे तभी तो हम पार होंगे ना। अगर हम कहेंगे हमारे पास सब कुछ है तो हम आपको कैसे याद करेंगे। तो परीक्षाएं, मैं कह रही हूँ आपका हक है, और आप मेरी परीक्षाएं लोगे और मैं उसमें पार उतरूंगी। और 1 मिनट हरी हरी बोल जी, मैं 1 मिनट अपने बेटे के पास जाती हूँ, उससे शेयर करती हूँ उसकी पिक्स। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। संचिता जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, आपको पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कान्हा है आपके, हरी हरी बोल। देविक, कान्हा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्लेसिंग्स बनी रहे बच्चे के साथ। और मैं 2 लाइनें और जरूर बोलना चाहूंगी, टाइम बहुत ले लिया, लेकिन बहुत काफी टाइम से भाव थे कि आपसे जरूर शेयर करूंगी, तो 2 लाइनें जरूर बोलूंगी। निखिल जी आपने कमाल कर दिया, निखिल जी आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर
कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। इस गोलक एक्सप्रेस ने हमको निहाल कर दिया। ओ बाबा निहाल कर दिया, हरि जी ने निहाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया सत्संग आपने। आपके शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया। निखिल जी आपने कमाल कर दिया। हमार को सकारात्मक ये ग्रुप दिया, हमें ये गोलक एक्सप्रेस दिया। हमें मेंटोर्स के आशीष ने बेमिसाल कर दिया। निखिल जी आपने कमाल कर दिया। और निखिल जी, जो आपका सपना है हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, वो जरूर पूरा होगा। हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में, 2-3 सालों में हो सकता है बहुत मेंटोर जुड़ जाएंगे। और देखिए, मैं आपको अपने हरि जी के भी दर्शन करवाना चाहूंगी। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल जी। हो गया संचिता जी, आपके घर में हो गया ना, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। थैंक यू। लड्डू गोपाल की जय हो। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय हो। ये जो श्रृंगार है वो मेरे हस्बैंड ने करा हुआ है। हरी हरी बोल जी। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उन्हीं की ये वो है। और ये आप सबके ब्लेसिंग भी है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू, मैंने बहुत टाइम ले लिया। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। संचिता जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया। जर्नी फुल ऑफ मिरेकल्स, और आपने अपनी कमियां भी यहाँ पे एक्नॉलेज की, कैसे आप भटक गए थे, बीच में आपने बात नहीं मानी, बट बाद में आपको रियलाइज भी हुआ, भगवान ने बड़े सारे चमत्कारों के थ्रू आपको मैसेज दिया कि, और जो आपने एंड में लर्निंग कही, वही द्रौपदी की चीज हरण से जुड़ी लर्निंग है ना वो, कि द्रौपदी भी सबसे एंड भी कृष्णा को बुलाती है। वैसे ही करते हैं हम लोग। बट जो आपने कहा कि क्यों ना हम हमेशा ही भगवान को याद करें, वी शुड नॉट वेट कि जब हम फंसेंगे कहीं और फिर हम भगवान की तरफ जाएंगे। बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी आपने शेयर किए। बड़ा अच्छा लग रहा है जान के कि जो दैविक है, कान्हा है, वो बहुत हेल्दी है अब वो, और वो अच्छा डिवोटी बने, आपका भी नाम रोशन करे, और घर घर मंदिर, हर मंदिर में वो भी योगदान दे। दूसरा, आपने कहा कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे डिवोटी हैं, सत्संग किया करते थे। तो कोई भी डिवोटी जिसके हस्बैंड या बच्चे किसी तरह से सत्संग में जुड़े हुए थे, उनका डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, तो उनको कोई और ऑप्शन दिया करो ना आप। जैसे 8 बजे क्या करते हैं वो, शाम को 8 बजे भी ऑप्शन सत्संग चलते हैं, उनको 7 बजे ऑप्शन में ऐड करवा दो, निखिल जी, है ना। रिकॉर्डिंग्स जो हैं, आप यूट्यूब है, ब्रॉडकास्ट है, वो जरूर सुनते हैं। वेरी नाइस। उनको, उनका नाम क्या है भाई साहब का? हाँ जी, योगेश कुमार। योगेश जी को कहिएगा मेरी तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि एक लाइव सत्संग ज्वाइन करें। वो 8 बजे शाम को फ्री होते होंगे, वो कोई इंडिया में कोई नहीं काम करता, है ना। तो सुमन जी को बता दीजिएगा। रोशन जी हमारे बहुत सीनियर मेंटर हैं, शाम को 8 बजे एक सत्संग चलता है। ये जो लेडीज का टाइम है, ये 8 बजे ना, यहाँ 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ये इसमें मेल्स नहीं आ सकते। और एक वीकेंड का सत्संग सैटरडे संडे 5 बजे, उनको बोलिएगा मैं कह रहा था कि लाइव सत्संग भी ज्वाइन करें। वो ऑलरेडी एक अच्छे डिवोटी हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो प्रचार प्रसार की अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी। ठीक है, और मिलजुल के आप दोनों चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा। हरी हरी बोल जी। हरी हरी, कृपा बरसती रहे। हरी हरी बोल। संचिता जी, सच में आपको हर बार सुन के बहुत ही आनंद आता है। बहुत ही शुद्ध भाव बन रहे हैं आपके। देखिए, जब हम डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन करते हैं ना, तो हमारी नेगेटिविटी कब पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। प्रभु कृपा से हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े प्यारे प्यारे बदलाव आना स्टार्ट हो जाते हैं। और आप अपने टफ टाइम में भी बड़े ही रेगुलरिटी के साथ चलते रहे, सत्संग साधना पर फोकस करते रहे। और आपकी इस रेगुलरिटी और श्रद्धा विश्वास को देखते हुए हम सबको भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच संचिता जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको सुमन जी। मैं ना आपकी फोटो लेने वाला था, क्योंकि आपका कैमरा ना हमेशा आप बिल्कुल आगे आगे हुए थे आप स्क्रीन में। इस बार मैंने सोचा आपकी फोटो लेके भेजूंगा आपको। तब तक मैंने देखा कि आपने कैमरा सेट कर लिया है। तो पिछली बार आपने कैमरा भी सेट किया है ना, आपने कैमरा 2 मिनट पहले से कैमरा सेट किया आपने, पोजीशनिंग थोड़ी चेंज की है उसकी।
जी निखिल जी जी इसको डिवाइन एक्सपीरियंस कहते हैं। मैं कहने वाला था, मैंने सुमन जी की मैंने वीडियो ऑफ किया था, मैं आपका कैमरा में फोटो लेने वाला था इस बार, बाद में आपको भेजने के लिए, तब तक मैंने देखा वो फोटो ठीक हो गई आपकी। देखिए कैसे डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहा है, पता चल रहा है आपको, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं मैं क्या सोच रहा हूँ। वेरी नाइस। चलिए रचना जी, कुछ कहना चाहते हो आप? जी भैया, हरी हरी बोल संचिता जी। भैया संचिता जी के लिए तो क्या कहूँ, सच में शब्द नहीं है मेरे लिए। तो बहुत मतलब मैं जब भी उनको देखती हूँ ना कहीं मैं खुद को देखती हूँ उनमें, और बहुत उनसे मोटिवेशन मिलती है। इतने टफ टाइम में भी उन्होंने इतने अच्छे से अपने आप को संभाला। इनके हस्बैंड के बारे में भी कहना चाहती हूँ, उन्होंने हमारे साथ 2 रीडिंग्स की हैं और बहुत अच्छे डिवोटी हैं, जैसे कि ये संचिता जी बता रही हैं। और उनमें भी इतना ज्यादा दया भाव कह सकते हैं, सेवा भाव, हर कुछ बहुत अच्छे से वो भी इस बात पे आगे बढ़ रहे हैं। और इनका जो ये छोटा सा बेबी है, इसकी भी जो ये हमेशा इसको लेके ही सत्संग सुनती हैं और इतने अच्छे से उसको लेके नाम जाप भी करती हैं। तो देखिए इतना अच्छा लगता है कि जब कोई डिवोटी अपनी कमियों को बता के, देखिए हम हमेशा यहाँ बात करते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, अच्छा ही अपने आप को बताते हैं, लेकिन जब कोई डिवोटी अपनी कमियों को आके सबके सामने बताता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हमें भी सीखने को मिलता है कि अगर हमें अपनी जो प्रशंसा है उसको सुनने का अगर हम दम रखते हैं, तो हमारे अंदर जो कमियां हैं उनके बारे में भी हमें जरूर बात करनी चाहिए, उससे भी और बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलती है। तो संचिता जी, आपसे सच में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपकी जो ये फुल लाइफ, जो ये पूरी जर्नी है डिवोशन की, इससे यही समझ आती है कि अगर हम सच्चे हृदय से भगवान के इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु हमारी परीक्षा तो जरूर लेते हैं, लेकिन भगवान हर पल हर क्षण हमारा साथ भी देते हैं। तो इसी तरह से आपकी पूरी फैमिली इस दिव्य पाथ पे आगे बढ़ती रहे, यही हम सबकी मनोकामना है। और आपने कहा कि आपके लिए प्रेयर की जाए कि आपकी माला कम हो रही है, तो मेरी तरफ से 8 माला आज की आपको मैं डोनेट करती हूँ, ताकि प्रभु श्री हरि आप पे एक ब्लेसिंग करे और आपकी माला का ग्राफ भी बढ़े। सो थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। मेरी तरफ से 16 माला आप सारे गोलोकियंस के लिए जो इस बैच में हैं डेडिकेटेड रहेंगी, कि आप सबका सत्संग साधना सेवा बढ़े। हरी हरी बोल। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर के लक्ष्य में आप भी अपनी आहुतियां जरूर डाल सकें। आज बहुत आनंद आया सब कुछ सुन के। आई थिंक रचना जी, सुमन जी, हमें ना आज हम इससे आगे नहीं जाएंगे। अब हम भजन और उस पर चलते हैं। जितने डिवोटीज रह गए हैं, कोई बात नहीं, हम बाद में कम्युनिकेट कर लेंगे उसके बारे में। जी आज कंचन कौशल जी पॉइंट शेयर करना चाहती हैं हमारे साथ करनाल जी। से। हरी हरी बोल कंचन जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा निखिल भैया, हरे कृष्णा सुमन जी, हरे कृष्णा रचना जी एंड एवरीवन। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। कुरुक्षेत्र दा मैदान है, कुरुक्षेत्र दा मैदान है। एक पासे कौरवां दी सेना ते एक पासे पांडवां दी सेना है। एक पासे कौरवां दी सेना, एक पासे पांडवां दी सेना है। कई वीर सैनिक तलवार लेके हत्थ विच खड़े सी। कई वीर सैनिक तलवार हत्थ विच लेके खड़े सी। और एक पासे योद्धा सी और सेना विच पंजे विचारे पांडव सी। एक पासे योद्धा सी, एक पासे समय दे मारे सी। एक पासे योद्धा सी, एक पासे समय दे मारे सी। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन नूं देखिया। श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन नूं देखिया। अर्जुन लगे उदास सी। श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन नूं देखिया। अर्जुन लगे उदास सी। कुरुक्षेत्र दा माहौल 1 मिनट विच सजा दिता। कुरुक्षेत्र दा माहौल 1 मिनट विच सजा दिता। पंजा पांडवां ने मुंह नाल शंख वजा दिता। पंजा पांडवां ने मुंह नाल शंख वजा दिता। सब दा खून खोलना शुरू होया। सब दा खून खोलना शुरू होया। कहा कृष्ण भगवान जी ने कि उठ पार्थ। कहा कृष्ण भगवान जी ने उठ पार्थ। एक अख बंद करके तीर चला। एक अख बंद करके तीर चला। दिखा दे रंग रणभूमि विच अपना। दिखा दे रंग रणभूमि दे विच अपना। किसी योद्धा विच ताकत नहीं इस धरती च। किसी योद्धा विच इन्नी ताकत नहीं इस धरती विच। अर्जुन जिहा योद्धा नहीं है इस धरती विच। अर्जुन ने कहा जेड़े योद्धा खड़े ने इस युद्ध भूमि विच। अर्जुन ने कहा
ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਾ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਖੜਾਇਆ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਖੜਾਇਆ, ਗੁਰੂ द्रोण ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਗੋਦੀ ਖੜਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ द्रोण ਨੇ ਤੀਰ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੰਤੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੰਤੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀ ਛੱਡੀ ਨਾ ਗੰਧਾਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀ ਛੱਡੀ ਨਾ ਗੰਧਾਰੀ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੁਰਸ਼ਾਸਨ ਮੇਰੇ ਨਲਾਇਕ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੰਨਿਆ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੁਰਸ਼ਾਸਨ थोड़े नलायक ने, लेकिन फिर भी मेरे भरा ने, लेकिन फिर भी मेरे भरा ने। धर्म बचाने दे खातिर फिर एक नवा ज्ञान शुरू होया, धर्म बचाने दे खातिर फिर एक नवा ज्ञान शुरू होया। फिर कृष्ण भगवान दा गुरु ज्ञान शुरू होया, फिर कृष्ण भगवान जी दा गुरु ज्ञान शुरू होया। एक नजर विच रणभूमि दे कण कण डोल गए, एक नजर विच रणभूमि दे कण कण डोल गए। माधव ने टक 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 की बोलिया, अर्जुन बोल गए। माधव ने टक 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 की बोलिया, अर्जुन डोल गए। घर दी इज्जत बेइज्जत ते कोई नहीं बोले, घर दी इज्जत बेइज्जत ते कोई नहीं बोले। तू कायर बन के बैठा है, पाठ बड़ी बेशर्मी है, तू कायर बन के बैठा है, पाठ बड़ी बेशर्मी है। ऐते बड़ी अधर्मी है, ऐते बड़ी अधर्मी है, ऐते बड़ी अधर्मी है। फिर अर्जुन ने धर्म की स्थापना की, फिर अर्जुन ने धर्म की स्थापना की और युद्ध जीत्या, और फिर युद्ध जीत्या। देख फिर श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन दी वाह 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 कार की, फिर श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन दी वाह 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 कार की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच कंचन जी, आप हमेशा ही बहुत इंस्पायर करते हो सबको। थैंक यू सो मच, क्रिएटिविटी आपकी बनी रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, इंस्पायर करते रहो। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने भजन की तरफ। पिंकी चौधरी जी करनाल से भजन शेयर करना चाहती हैं। हरी बोल पिंकी जी। हरी हरी बोल पिंकी जी। हरी हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग बहुत प्यारा, थैंक यू वेरी मच निखिल जी, रचना जी, सुमन जी। आज मैं अपना भजन अपने गुरुओं को समर्पित करना चाहती हूँ, निखिल जी, नितिन जी, और मेरे प्यारे प्यारे मेंटोर्स रचना जी, सुमन जी, और मेरे चैत्य गुरु मेरे कृष्णा जी। तो गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, नहीं नाथ भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, मेरे धन के सहारे हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित नाम जपूं तेरा, नहीं नाथ भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ, मैं शरण पड़ा तेरी, नहीं नाथ भुला देना,
करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच पिंकी जी, बहुत प्यारा आपने भजन सुनाया और सबको सुन के बहुत आनंद आया। एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं एंड अ बिग थैंक यू सुमन जी एंड रचना जी, आपकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए आपको शत शत नमन। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो हमारे कृष्णा से कंक्लूड करेंगे अभी। हरि बोल निखिल जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार। आप अपना कीमती समय आपने हमें दिया। सच में आज का सत्संग बहुत ही दिव्य और आनंदमय रहा और सब डिवोटीज ने इतने कॉन्फिडेंस से अपनी बात को रखा। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और ये सब आपकी गाइडेंस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। कहा मुझ में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वीडियो ऑन किए बिना भी अपनी बात को अच्छे से रख पाऊं, पर प्रभु की असीम कृपा आज अपने साथ इन सब डिवोटीज का कॉन्फिडेंस लेवल देख के सच में बहुत खुशी हो रही है। और कितने अच्छे से सब डिवोटीज ने अपनी अपनी लर्निंग, फीलिंग, अपनी लाइफ में आने वाली इतनी प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन को आपके सामने रखा। और ये सिर्फ और सिर्फ गोलोक एक्सप्रेस के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। प्रभु से मेरी यही प्रेयर है कि भगवान जी आपको हमेशा ब्लेस्ड करें और आप इसी तरह आगे बढ़ते जाएं और हम भी एक दूसरे का हाथ थामकर आपके पीछे पीछे घर घर मंदिर, हर मन मंदिर का विजन लेते हुए इस दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच निखिल जी। हरी हरी बोल। और जितने भी हमारे सीनियर डिवोटीज ने हमें ज्वाइन किया उनका भी बहुत बहुत आभार। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जी आपको यहाँ से मैंने देखा था कुछ साल पहले और अब आप बहुत आगे बढ़ गए हो और यही विशेष कृपा है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। रचना जी आप कुछ कहना चाहते हो? 1 मिनट, नहीं तो हम कंक्लूड कर रहे हैं अब। हरी बोल। चलिए बोल हरि बोल। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत आनंद आया। आज के आनंद की जय। आज मेरे यहाँ लाइट नहीं है तो मैं बार बार श्री हरि से कह रही थी प्रभु जी सत्संग करवा देना, सत्संग ढंग से करवा देना। तो सच में जब हम उस पे छोड़ते हैं तो वो सब कुछ करता है। मैंने ये तो सच में, जब हम भगवान पे कोई भी चीज छोड़ देते हैं तो वो कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ता है। बहुत अच्छे से उन्होंने सत्संग भी करवाया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। सो थैंक यू सो मच भैया। सच में शब्द नहीं है हमारे पास। जो भी अप्रिशिएशन हमें यहाँ से मिलती है हम उसके काबिल नहीं है। जो कुछ भी सीखा है आपसे ही सीखा है और ये पूरी अप्रिशिएशन आपके श्री चरणों में और भगवान श्री हरि के श्री चरणों में समर्पित है। हम तो कुछ भी नहीं है। बस यही भगवान से प्रार्थना है कि लास्ट ब्रीथ तक वो मुझे इस गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ के रखें और जब तक मेरी सांसें हैं मैं ये सेवा करती रहूं और इसी तरह से मिलजुल के हम सब इस दिव्य मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। बस मेरी यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच भैया। हरी हरी बोल। थैंक यू एवरीवन। और आप सबकी ब्लेसिंग और लव जो है वो भगवान श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित, क्योंकि हम सभी योग्य नहीं है, भगवान की विशेष कृपा से ही सब कुछ हो पा रहा है। आप सब अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 धन्यवाद।